अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेकर आया हूँ ड्रॉप शिपिंग का। हम ड्रॉप शिपिंग सीखने वाले हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये कोर्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले खुद रिसर्च की है और पूरा एक महीना लगा के मैंने खुद एक ऑनलाइन स्टोर, लोकल स्टोर क्रिएट किया है। ठीक है, आप लोगों को सिखाने के लिए हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो आप पाकिस्तान में रहते हुए बाहर किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में आप लोकल स्टोर क्रिएट करके किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना स्टोर दिखा देता हूँ जो मैंने बिल्ड किया है शॉपिफाई में। ठीक है, सो ये रहा हमारा शॉपिफाई का स्टोर, ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगा कि ये सारा चीज़ें किस तरीके से हुई हैं। सबसे पहले हमारा ये अनाउंसमेंट बार होता है। ठीक है, ऊपर किस तरीके से हमने सोशल लोगो लगाए हैं, स्लाइड शो। ठीक है, इधर इस जगह पर आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये मेन्यू है, फिर सब मेन्यू है। ठीक है, और ऐड टू कार्ट है, और क्या कहते हैं, अकाउंट्स हैं, सर्च बार है, फिर यहाँ पर व्हाट्सअप कंटेंट। अगर कस्टमर सपोर्ट आप करना चाह रहे हैं तो कस्टमर सपोर्ट के लिए हमें यहाँ पर व्हाट्सअप भी देना पड़ता है। देन उसके बाद ब्लॉग्स वगैरह हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इनको किस तरीके से ऐड करना है। एंड देन यहाँ पर भी ब्लॉग्स हैं, और ये कुछ कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप सबको इस तरीके की एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोगों को अपना एक फेसबुक पर भी शॉप क्रिएट करना होगा। ठीक है, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग होती है जिस तरीके से आपने कोई चीज़ बाय करके अपने पास रखनी नहीं है। सबसे पहले तो होलसेल, जैसा कि अमेज़न होलसेल होता है। अमेज़न होलसेल में क्या होता है कि आपको एक वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइक आप ऐसे समझ लें कि आपकी एक दुकान है, तो उस दुकान में आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको उसमें अंदर अपने आइटम्स पुट करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपको अपने आइटम जो है वो बाय करने होते हैं बल्क में, और उसको अपने दुकान में उससे रखना पड़ता है। ठीक है, उसे मेंटेन करना पड़ता है, मतलब इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके पास ऑर्डर आता है तभी आप बाय करके आगे भेजते हैं, एंड देन वहां पर अपना मार्जिन सेट करते हैं। ठीक है, जब आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कि आप शॉपिफाई का प्लान बाय कर सकें, और आप अपने डोमेन की पर मंथ पर ईयर जो है वो फीस दे सकें। ठीक है, ये दो चीज़ें लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको एक अपनी कंपनी बनानी पड़ती है। हम कंपनी बनाते क्यों हैं, वो इसी वजह से बनाते हैं कि आप हमें पेमेंट गेटवे मिल जाए। ठीक है, तो कंपनी दो तरह की बनती है, एक एलटीडी बनती है और एक एलएलसी बनती है। इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। फिल वक्त जो है हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। ड्रॉप शिपिंग यही समझ लें कि कस्टमर का जब तक ऑर्डर नहीं आता आपने कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी। आपने डिस्प्ले करना है। जिस तरीके से मैंने ये कपड़े डिस्प्ले किए हैं, मैंने ये बाय करके नहीं रखे। जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा मैं दूसरी वेबसाइट से, जो ड्रॉप शिपिंग की कोई भी वेबसाइट होगी पाकिस्तान में, जो लोकल वेबसाइट चल रही है, एचएससी चल रही है, चार चल रही है, मरकज चल रही है और जरिया चल रही है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी वेबसाइट है जो मेरे ध्यान में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान में पॉपुलर वेबसाइट से ये चार वेबसाइट लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ हुई है। इसके अलावा दराज पे भी लोग क्या कर रहे हैं, होलसेल का काम कर रहे हैं। या फिर अगर आप दराज पे ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो किसी सप्लायर के साथ आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, मतलब नंबर वगैरह दिया होता है उन्होंने, तो वहाँ पर आपको उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम आपके साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। फिर वो इजाज़त देगा, फिर आप अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, बहुत वाइड ये दुनिया है ड्रॉप शिपिंग की, अमेज़न की और ये ऑनलाइन स्टोर्स की। ठीक है, तो ये वक्त वक्त के साथ अपडेट होती रहती है। अभी आप कोई और वीडियोस देख लें यूट्यूब पे 2 साल पुरानी या 3 साल पुरानी, तो वो पूरा सेटअप अलग होगा, लेकिन आज की अगर कोई वीडियो देखें तो वो सेटअप अलग होगा। तो ये चीज़ें अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो साथ ही साथ हम भी अपडेट होते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें शॉपिफाई पे काम करने के लिए हमें क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। और
हम किस तरीके से इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शॉपिफाई प्लान लेना है जो कि हमारा $1 का होगा। ठीक है, शुरू के 3 महीने तक हमें $1 पे करना है शॉपिफाई को। ठीक है, यहाँ पर प्लान लिखना है। ठीक है, उसके बाद डोमेन भी बाय करना होता है, लेकिन आप जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि डोमेन जो है हमें एक ही दफ़ा बाय करना होता है। वो कभी $15 का भी आपको मिल सकता है या फिर 17 का या फिर 20 का भी। अब ये डिपेंड करता है कि आप .com बाय करें, .pk बाय करें, क्या बाय कर रहे हैं, वो अवेलेबल कितने में है। ठीक है, हम 2 तरीके से भी बाय कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी और जैसे कि GoDaddy से आप बाय करना चाह रहे हैं क्या कहते हैं डोमेन, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं या फिर अपने शॉपिफाई से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई से बाय करते हैं तो ये आसान रहता है क्योंकि यहीं पर पेमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा आप लोगों को दूसरी वेबसाइट से लिंक करना। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो आपका बजट सिर्फ इंटरनेशनल के लिए ये समझ लें कि ये पहले मंथ में आपकी $20 की इन्वेस्टमेंट होगी, या तो मिनिमम आपको $17 में आपको डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने LTD बनानी है। LTD बनती है आपकी ऑलमोस्ट 30 पाउंड की, नहीं 52 पाउंड की। ठीक है, 52 पाउंड की आपकी LTD बनेगी। ठीक है, और 1 पाउंड जो है आपका बराबर है 380 है। ठीक है, 380 की आप कंफर्म कर लेना गूगल से कितने चल रहा है। ठीक है, या फिर हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। यूके की करेंसी है ये। ठीक है, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो गई है, 1 GBP हमें मिल रहा है 366 का। ठीक है, ये प्राइस कम हो गई है, कुछ टाइम पहले मैंने रिसर्च की थी तो ये आप 70 का लगा लें। ठीक है, टैक्स समेत। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर चाहिए इसका, यूके का। ठीक है, वो ऑलमोस्ट आपको $15 का पड़ेगा पर ईयर। ठीक है, ये मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की मैं कॉस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो शॉपिफाई का प्लान आपका स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक प्लान जो है आपका वो है $25 जो अभी चल रहा है, 25 या $20 है। ठीक है, तो कुल मिला के आप इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं कि ये कितनी बन जा सकती है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पास 2 से 3 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो कंपनी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो गई है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें, लेट्स से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, मैं कैलकुलेट खोलता हूँ तो यहाँ पर जस्ट LTD की अगर मैं बात करूँ तो 52 मल्टीप्लाई बाय 370 कर लेते हैं। ठीक है, टैक्स आपका काफ़ी कटने वाला है, 19,240 रुपये आपके ये बन जाएंगे। ठीक है, और आपको $15 उसके देने हैं, मतलब कि 6,500 रुपये और आपने देने हैं। और फ़ोन नंबर के पर ईयर आपने उसके भी देने हैं। एक डोमेन के 6,500 रुपये मैंने लगाए और एक आप हमने लगाए फ़ोन नंबर के। ठीक है, पर ईयर के, तो 32,240 रुपीज़ यही हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद 3 महीने बाद आपने शॉपिफाई का प्लान भी ले लेना है जो कि 7,500 या 8,000 रुपये का बनेगा। ठीक है, 3 महीने बाद तो आपको 3 महीने तो बिल्ड होने, 3 महीने तक तो आप तो बिल्ड करते रहेंगे अपने स्टोर को। ठीक है, आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो 3 महीने तो आपकी ये गुजर ही जाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ये हो जाती है। उसके बाद और भी आपको करनी पड़ती है। इसके अलावा आपके पास ब्लॉक में पैसे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनेशनल में अगर कोई चीज़ पेमेंट आपके पास आती है, कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ठीक है, तो वहाँ पर इंटरनेशनल में ये होता है कि या तो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं करने वाले। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादातर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में नहीं चलता, वहाँ पर पेमेंट गेटवे चलते हैं। पेमेंट गेटवे के लिए पेपाल वगैरह चाहिए होता है, तो इसी वजह से हम LTD वगैरह बना रहे हैं। तो कस्टमर जब हमें पेमेंट करेगा तो शॉपिफाई कुछ टाइम के लिए वो अपने पास रखेगा पेमेंट। आपको जिस वेबसाइट से हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, लाइक CJ हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया या कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है। लाइक आपकी कोई प्रोडक्ट है जो कि $20 की, आप $25 की बेच रहे हैं,
कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी है $25, ठीक है, लेकिन वो $25 आपको अभी तक नहीं मिले हैं क्योंकि वो आपके अपने वैलेट में नहीं आए, अभी वो शॉपिफाई के वैलेट में है, ठीक है। तो आपको $20 जो है आपको दूसरी वेबसाइट पर एडवांस में पेमेंट करनी होगी ताकि वो ऑर्डर पहुंचे। जब ऑर्डर कस्टमर के पास पहुंचेगा, ठीक है, और वो वहाँ पर डन कर देगा कि मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, और मतलब कि जो वेबसाइट है जो भी है, ठीक है, CJ या जो भी, ठीक है, अगर वो कंफर्म हो जाएगा कि कस्टमर के पास पहुंच चुका है और कस्टमर रिफंड नहीं मांग रहा और रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ दिन 4, 7, 8 दिन हो गए जो भी, ठीक है, तो 7, 8 दिन बाद आपको वो पेमेंट मिलेगी। बाई चांस आपके पास 10 या 15 ऑर्डर आ गया तो आप के पास पेमेंट होनी चाहिए जो आप एडवांस पेमेंट कर सकें। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आपका अकाउंट जो है बंद हो सकता है क्योंकि आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल का एस्टीमेट है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला सवाल हमारे पास यही आता है। तो मैंने कुछ पैसे वेस्ट किए हैं इसी चक्कर में कि चीज़ है क्या, ठीक है। तो अगर सही एस्टीमेट नहीं पता होता बंदे को तो ये गलती होती है, ठीक है, नए बंदे के लिए हमेशा गलती होती है। ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का हमारे पास एस्टीमेट है। और अब हम बात करेंगे लोकल ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है। अब लोकल ड्रॉप शिपिंग में आपके पास वही सेम शॉपिफाई का प्लान आएगा, ठीक है, जो कि आपका $1 का होगा, ठीक है, मैं डॉलर नहीं लिख रहा, ठीक है, $1 का हो गया। उसके बाद वही डोमेन की प्राइस आपकी वही रहेगी 15 या 17 या फिर आपकी 20, ठीक है। उसके बाद LTD की ज़रूरत नहीं है आपको, फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि आपके पास तकरीबन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कितनी होगी, 6,500 या 7,000 रुपये, ठीक है। कहाँ 32,000 रुपये और कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, एक और इन्वेस्टमेंट हम ऐड करना भूल गए कि आपके पास कोई ऑर्डर आसमान से तो नहीं आने वाले, तो आपको फेसबुक एड्स के लिए भी ऑलमोस्ट 10,000 PKR, $10,000 नहीं, 10,000 PKR आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप US को टारगेट करें, US बहुत ज़्यादा महंगा है। 10,000 में कम बता रहा हूँ, 15 या 20,000 भी हो सकते हैं। यहीं पर अगर यहाँ पर आ जाए तो आपको यहाँ पर डेली बजट फेसबुक का जो रखना है वो आप 1050 या 1200 भी रख सकते हैं। 1200 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1200 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, किससे, 30 डेज से, ठीक है। 30 डेज से मतलब कि 1200 आपने 30 दिन तक खर्च करना है, तभी जाके आपको कोई एक अच्छा रिजल्ट मिलने को दिखने को मिलेगा, ठीक है। आप अलग अलग लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, कराची, लाहौर या कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन पहले आप पाकिस्तान को टारगेट करें, ठीक है। ये सारे तरीके हम सीखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट तो है, सबसे पहली बात, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। ये एक अलग बात है कि अगर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बिजनेस नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि बिजनेस वही होता है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ये लोगों की गलत सोच है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं अब लोकल ड्रॉप शिपिंग में 9,000 जो है वो लगा चुका हूँ, 9,000 पे मैं लगा चुका हूँ, 9,000 से कुछ ऊपर, जिसमें मेरा शॉपिफाई का प्लान है, डोमेन है, फेसबुक ऐड है जो कि 2 दिन मैंने चलाया है, ठीक है, जो कि अभी भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला, 30 दिन तक मैंने चलाना है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल जल्द ही मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है। और आप इस क्लास को मिस मत करना है क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से ट्यूटोरियल नहीं देखे तो आपको आगे मसला हो सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।